नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। इस बुलेटिन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्पेन की, जहां स्पेन के मर्सिया में एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। कई लोगों की जान इस हादसे में चली गई। दरअसल ये मर्सिया शहर है जहां एक नाइट क्लब था जिसमें भीषण आग लगी है। घटना में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। 13 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। बताया जा रहा है कि नाइट क्लब में बर्थडे पार्टी चल रही थी और तभी वहां अचानक आग लग गई और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। 13 लोगों की जान इसमें गई है। कई लोग झुलसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। और अब अगली खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक मुकदमों में वो फंसते नजर आ रहे हैं और अब एक और मुकदमा डोनाल्ड ट्रंप पर चलेगा। ट्रंप के खिलाफ एक नया मुकदमा शुरू होने वाला है जिसमें करोड़ों की संपत्ति उनकी अब जब्त हो सकती है। आरोप साबित होने पर कई $100 मिलियन का जुर्माना ट्रंप पर लग सकता है। मुकदमे में ट्रंप का सामना न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स से होगा, जिन्होंने 2022 के मुकदमे में ट्रंप पर बैंक ऋण यानी बैंक उधारी और बीमा पॉलिसियों का अनुकूल शर्तों पर उसे लेने की योजना में उनकी जो टोटल अर्निंग है, जो टोटल संपत्ति उनकी है, उसको अरबों डॉलर तक बढ़ाने का आरोप लगाया था। और अभी इस मामले में भी ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगली खबर भी अमेरिका से ही है। अमेरिका में शटडाउन लगने वाला था। अगर ऐसा होता तो कई लोगों की नौकरियों पर बात आ जाती। बहुत बड़ा संकट अमेरिका में आ सकता था। 33 लाख लोगों की नौकरियों पर इसका असर पड़ता, लेकिन अब ये शटडाउन नहीं लगेगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि शटडाउन समझौते के बावजूद अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की राजनीतिक अस्थिरता से वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। अमेरिकी सीनेट ने फेडरल सरकार को 45 दिनों तक फंडिंग दिए जाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन इन सबके बावजूद अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन की मदद करना लगातार जारी रखेगा। और अब अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत के लिए अब कोर्ट तक पहुंचा जाएगा। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज पार्टी इस महीने के अंत में उनके देश पहुंचने से पहले उनकी जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाली है। 73 साल के नवाज ने हाल ही में कहा था कि उनका 4 साल का आत्मनिर्वासन जो है वो खत्म करने के बाद वो 21 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान लौटने की तैयारी में है। और अब क्योंकि फिर चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में सरगर्मियां लगातार तेज़ हो रही हैं। तमाम अलग अलग जो पार्टियां हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आने की कोशिश कर रही हैं। जो पार्टियां कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से गायब हो गई थी वो फिर से अब उभर कर आने लगी है। इसी कड़ी में नवाज शरीफ जो है वो अब 4 साल के बाद अपना ये जो वनवास है उसे ख़त्म करके वापस लौट रहे हैं और जनवरी 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी पार्टी का नेतृत्व वो करेंगे, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ को अरेस्ट होने से बचाया जा सके, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें एक मामले में अपराधी घोषित किया था। और अब बात करेंगे ब्राज़ील की। ब्राज़ील के अमेज़न इलाके में ऐतिहासिक सूखा पड़ा है। लोगों के साथ साथ जीव जंतु, जानवरों, मछलियों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि 7 दिन में 100 से ज़्यादा डॉल्फिन की जान जा चुकी है। जो तापमान है वो रिकॉर्ड स्तर से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वैज्ञानिकों ने इसे बहुत असामान्य, असाधारण बताया, बहुत अनयूजुअल बताया। उनके मुताबिक झील का तापमान और अमेज़न में पड़ा ऐतिहासिक सूखा इसका कारण हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा जलमार्ग अमेज़न नदी इस समय शुष्क मौसम के दौर से गुजर रही है और इसका असर नदी में रहने वाले जीवों पर भी पड़ रहा है। डॉल्फिन्स को बचाने के लिए उन्हें दूसरी झीलों और तालाबों में शिफ्ट किया जा रहा है जहां पानी कम गर्म हो। इस काम में लगे रिसर्चर्स के मुताबिक ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन्हें शिफ्ट करने से पहले ये देखना पड़ता है कि दूसरी नदी में किस तरह का खतरनाक वायरस और टॉक्सिक मटेरियल तो कहीं पहले से मौजूद नहीं है। आपको बता दें, 7 दिनों में यहाँ की लेक टेफे में 100 से ज़्यादा डॉल्फिन्स की जान जा चुकी है, लेकिन अब उन्हें शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अपराध से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए क्राइम।